या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवती भद्रकाली के एक ऐसे स्वरूप के बारे में बताऊंगी जो पार्वती का ही अंश है, पार्वती का ही सातवां स्वरूप है और वे काली का भी स्वरूप है, या वो यूं कहें कि वे काली ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवी की सातवीं दुर्गा कालरात्रि की। कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा से क्या क्या फायदे होते हैं, वो किस बात को प्रदर्शित करती है और माँ भगवती कालरात्रि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आती है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कालरात्रि ने अपने इस स्वरूप को क्यों लिया और क्यों लिया माँ पार्वती ने ऐसा विकराल स्वरूप, का कारण क्या है? क्या आप जानते हैं भगवती कालरात्रि का नाम कैसे कालरात्रि पड़ा, उसके पीछे का कारण क्या है? आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में कालरात्रि किस तरीके से जो अंधकार है, बुराइयां हैं आपके अंदर की, उसे नष्ट कर देती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आपको अगर अपने जीवन में कुछ महसूस भी हुआ, इस नवरात्रि की सप्तमी पूजा के दौरान कुछ भी अनुभव हुए, तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि दुर्गा का सातवां स्वरूप है, जिनका नाम उनके भयानक काले शरीर के कारण पड़ा। यह शरीर अंधकार पर उजाले का प्रतीक है। रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए देवी ने यह शरीर धारण किया। क्या आप जानते हैं रक्त बीज जिसका सप्तशती के अष्टम अध्याय में वर्णन आता है, उसको ये वरदान था कि वे किसी से भी नहीं मारा जाएगा। यदि आप उसको काटोगे, मारोगे, तो उससे जितने बूंद खून की गिरेगी, उतने बूंद के साथ साथ एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो उसका वध करने के लिए देवी ने काल का ग्रास बनाने के लिए उसे कालरात्रि का स्वरूप लिया। उसको खा गई देवी, अपना मुंह इतना फैलाया। 8वें अध्याय में आता है भगवती का स्वरूप अत्यंत विकराल, क्रोध में पूरे लंबे काले बाल, ये अंदर धसी हुई आंखें, मुंह बिल्कुल सूखा हुआ, ये सफेद दांत, लाल जीभ, ऐसा भयंकर रूप कि राक्षसों के रूप को देखकर ही क्रोधित हो गए। राक्षसों के लिए वे क्रूर, पर भक्तों के लिए करुणामयी देवी है। उन्होंने अपने जीवन को जो इस तरीके से बदला, वे हम सबके लिए, हम भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए उन्होंने कालरात्रि स्वरूप लिया। उन्होंने कालरात्रि स्वरूप का जो ये नाम लिया, उसके पीछे कारण था कि रात्रि में वह युद्ध अंधाधुंध चल रहा था और रात्रि के वक्त उन्होंने ये स्वरूप धारण किया, इसलिए उन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। कालरात्रि जो देवी है, वे असुरों को काल का ग्रास बना लेती हैं, इसलिए भगवती का नाम कालरात्रि पड़ा। देवी के इस स्वरूप से जो उनको पूजने वाले लोग हैं, उनको निर्भयता प्राप्त होती है, शक्ति प्रदान होती है, उनके अंदर की जितनी बुराइयां हैं वे नष्ट हो जाती हैं और अच्छाइयां निकल कर आती हैं। आपके अंदर 100 तरीकों की जो कमियां हैं वह सब नष्ट हो जाता है। लोगों ने जो उनके स्वरूप के जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी हैं, उनकी साधना करने वाले हैं, उनके अनुभव बताते हैं कि देवी ने उनको प्रत्यक्ष महसूस कराया है कि वे उनके अंदर के काले स्वरूप को, जो गंदी निगेटिविटी है, उसको किस प्रकार खत्म करती हैं। उनके काले स्वरूप को, जो उनकी निगेटिविटी है, उसको किस प्रकार खत्म करती है। उनके जो शास्त्रों में वर्णन आते हैं, उसमें मार्कंडेय पुराण की जो सप्तशती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। कालरात्रि की पूजा से सबको साहस,
जो धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी है, ये सातों जो आपको अष्टलक्ष्मी है आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। सातों सुख मिलते हैं और आप सभी को प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे सब प्रकार के संकटों को दूर कर लेते हैं। भगवती कालरात्रि आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख देती है। क्या आप जानते हैं देवी के इस स्वरूप में, महामाई के इस स्वरूप में एक बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है। क्या गूढ़ बात है ये? अगर आप आगे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवती कालरात्रि के इस स्वरूप ने कहा कि यदि आपने अपने कलुषता को नहीं मारा, अपने अंदर के कालेपन को नहीं मारा, तो भगवती की पूजा से कोई लाभ नहीं है, जो कि सरल नहीं है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, हम दूसरों के प्रति जलन की भावना रखते हैं, हम दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। यही तो हमारे अंदर की बुराइयां। भगवती कालरात्रि प्रतीक है इन सबको मारने के लिए। वो दुष्टों के लिए वैसा रुद्र रूप धारण करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने जो अनुयायी हैं उनके लिए वो वही करुणामयी माँ है। माना जाता है हमारी एक माँ हमें इतना प्रेम करती है तो उसे करोड़ों माँओं का वात्सल्य देवी में छुपा हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो यदि आप देवी के चरणों में कुछ समर्पण, उनको हमारा कुछ नहीं चाहिए, समर्पण में केवल इतना चाहिए कि आप अपनी जितनी नेगेटिविटी है सब उनके चरणों में डाल दो। ये फायदा होता है उनकी पूजा करने से। कालरात्रि केवल नेगेटिव चीजों के लिए नहीं है, उनकी इतने पॉजिटिव साइड्स शास्त्रों में लिखे, आप रीड तो करो। आपको पता चलता है कि देवी कालरात्रि के पूजन से हमारे अंदर के सारे जो बुरे भाव हैं, बुरी जो चीजें हैं, जो बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, वो सब दूर हो जाती है। और अगर आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में किसी की किसी से बन नहीं रही है, आपके घर में माँ बाप के बीच में भी बहस हो रही है, बच्चों के बीच में बहस हो रही है, सब का एक स्थायी जो बोलते हैं ना पक्का इंतजाम, वो हो जाता है। कालरात्रि के पूजन के लाभ में बताते बताते शायद थक जाऊंगी, लेकिन उनके पूजन के लाभ खत्म नहीं होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी पराम्बा जगदम्बा सप्तशती में आए इस कालरात्रि स्वरूप को मैं प्रियंका नमस्कार करती हूँ। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर, जिसमें फिर किसी देवी देवता के उत्तम चरित्रों और रहस्यों का मैं आपको वर्णन सुनाऊंगी। मैं आपको देवी देवताओं के कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगी जो देखने और जानने लायक है। तो यदि आप इन सब वीडियो को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस देवता के बारे में जानना चाहते हैं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी।